नमस्कार, मैं अभयराज और आप देख रहे हैं आपकी सभा। भारत में लोकसभा का चुनाव हो रहा है, कुछ ऐसे भी सीट है जहां उपचुनाव भी हो रहा है विधानसभा को लेकर। आज हम मिलवाने वाले हैं गांडे विधानसभा से प्रत्याशी श्रीमती कल्पना सोरेन जी से। वैसे भी गांडे का जो विधानसभा क्षेत्र है, ये जो चुनाव है ये हॉट सीट माना जा रहा है। कारण है क्योंकि कल्पना सोरेन जी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। मैम, स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत-बहुत जोहार है। मैम, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप फील्ड में घूम रही है जी। लगातार, तो जनता का क्या समस्या आपको सबसे ज़्यादा सुनने को मिल रहा है? देखिए, मुझे जो मैंने भी महसूस किया है, जी। मुझे रोड, सड़क जो है वो सबसे ज़्यादा लगी है और पानी जी। पानी का है, सिंचाई के लिए हो पीने के लिए हो और ये लोग बार-बार माँग करते हैं कि हमारे स्कूल कॉलेजेस थोड़े-से अच्छे हों। जैसे यहाँ पे तो अभी यूनिवर्सिटी जो मुझे पता चला यूनिवर्सिटी भी जी। स्टार्ट हो रही है, तो स्पेशली मेरी तरफ से जो एजुकेशन की तरफ से रहेगा, मैं अपने लिए प्लानिंग कर रही हूँ कि गर्ल्स के लिए मैं यहाँ एक स्पेशल डिग्री कॉलेज ज़रूर खोलूँ, ये मेरा अपना है। तो बिजली ये सॉरी आपका पानी जी। और आपकी सड़क और बिजली के कुछ पार्ट्स मुझे यहाँ पे गिरिडीह में भी कुछ लोगों ने कहा था। जी। इस क्षेत्र में कुछ दिन पहले से आपका आना-जाना बढ़ा है। जी। कैसे कनेक्ट कर पाती है आप इस क्षेत्र के लोगों से? आप देखिए एज़ अगर वुमेन्स बात करें, तो आप जब सभा में जाती है या जनसंपर्क करती है, जी। तो महिलाओं को क्या रिस्पॉन्स मिलता है? नहीं, महिलाएँ तो देखिए महिलाएँ तो बहुत ज़्यादा ही आकर्षित इसलिए भी हो रही हैं क्योंकि एक महिला उम्मीदवार है। जी। और मेरे लिए उनसे मिलना-जुलना मैं वैसे ही मिलती हूँ जैसे मैं अपने परिवार के सदस्यों से मिलती हूँ, अपने सगे-संबंधियों से मिलती हूँ। तो मुझे कॉन्टैक्ट करने में या फिर इंटरैक्ट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है और बहुत अच्छे तरीके से वो मेरा स्वागत भी करती हैं और अपनी बातें भी बताती हैं और मैं उनकी बातें सुनती भी हूँ और अपनी बातें भी बताती हूँ मैं। गांडे विधानसभा को लेकर जब आप जीत कर आएँगे अगर, तो आपका विज़न क्या है? मैंने बताया कि मेरा एजुकेशन की तरफ में थोड़ा है ज़्यादा, तो मैंने फ़र्स्ट यही वादा किया है कि ख़ास करके आपके यहाँ पर मैं वुमेन के लिए स्पेशल मैं डिग्री कॉलेज करूँ और जो सड़क की मरम्मत है उस पे ज़्यादा मेरा ध्यान रहेगा। जी। सिंचाई जैसे हमारी झारखंड सरकार कर रही है मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना से, तो उसको थोड़ा जल्दी से जल्दी काम कराने का और मुझे किसी ने भी कहा भी था कि कोल्ड स्टोरेज की यहाँ पे बहुत जी। ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस पे भी ये सब कुछ काम है क्योंकि जितना स्पैन ऑफ टाइम मेरे पास रहे तो मैं इन सब कामों को ज़्यादा तेज़ी से करूँ। जी, मैम, युवा अगर झारखंड की हो या गांडे विधानसभा के क्षेत्र का, हुँ। युवाओं का सबसे बड़ा समस्या है रोजगार को लेकर। जी। क्या आश्वासन आप देना चाहते हो उनको? देखिए, अब मैं आपको बताना चाहूँगी जैसे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जब सरकार थी, तो हमारी मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना जी। हेमंत जी ने शुरू की थी और उसमें क्या होता है कि आप अगर अपना कोई छोटा-सा व्यवसाय भी चालू करना जी। चाहें या शुरुआत करना चाहें, तो आपको राशि भी मिलेगी जी। और उसमें 25 लाख रुपए की राशि भी रहती है। तो मैं आपको बता रही हूँ, वो आवेदन हेमंत जी ने साल का 25 करोड़ का रखा था। वो आवेदन इतने आए, आप गाड़ी लोगों को गाड़ी मिली, जी। गाड़ी से आप अपना काम कर सकते हैं, डीजे है, आप अपना म्यूज़िक्स है, आप अपना सैलून खोल सकते हैं। तो इस तरीके के जो छोटे-छोटे काम हैं जो जिसमें आप हुनरमंद हैं और आप शुरू करना चाहते हैं या आप में पैसे की दिक्कत है, तो जी। झारखंड सरकार आपको पैसा देती है। तो साल का 25 करोड़ का था हुँ। और मुझे लगता है कि अभी जो मुझे जानकारी आई है वो 500 करोड़ के ऊपर की जानकारी है कि ये रोज़गार की जो व्यवस्थाएँ हैं वो हेमंत सोरेन जी के द्वारा पहले से चालू कर दी गई है। तो जी। मुझे लगता है जितने मेरे युवाएँ हैं, वो युवाओं से यही है कि आप इसका लाभ लीजिए। ये मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना आपके लिए ही बनाई गई है और जी। ये हेमंत सोरेन जी ने अपने भाइयों के लिए उन लोगों को मजबूत करने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि सबको इसका लाभ लेना चाहिए। एक आरोप जो विपक्षी के द्वारा लगाया जी, जा रहा है आपके विधानसभा क्षेत्र में, जी। कि कल्पना सोरेन अभी तो है यहाँ, अच्छा, अगर चुनाव जीत जाएगी तो वो अच्छा, रांची चले जाएगी, वो अच्छा, क्षेत्र में ज़्यादा ध्यान नहीं देगी। इसको अच्छा। कैसे क्लैरिफ़ाई करना अच्छा, चाहते हैं एक आप? चीज़ मुझे बताइए, जी। मुझे काम करने के लिए पदाधिकारी की ज़रूरत है और आजकल का मोबाइल का ज़माना है जी। और आप एक इंटरनेट में एक वीडियो वायरल होने में कितना सेकंड्स लगता है जी, वो और तो आप चंद एक सेकंड। एक मोबाइल से कनेक्शन में आप किसी को भी कहीं से भी आपकी हेल्पलाइन्स हो, आप उसमें भी कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये फ़ालतू बातें हैं, जो काम नहीं करना चाहते हैं, उनके लिए हज़ारों-हज़ारों बहाने हैं। जी। लेकिन अगर आप मुझे समझें
तो मैं हमेशा आपके साथ में कनेक्टेड रहूँगी और जितना काम आपका अगर फ़ोन में हो सकता है, वो आपके फ़ोन में सारे काम हो जाएँगे, जो सुख-सुविधाएँ हैं। क्योंकि आप ये मान के चलिएगा कि गांडे में जी। कल्पना सोरेन अगर जीत रही है, तो हेमंत सोरेन की पैनी नज़र गांडे में भी रहेगी। बरहेट के साथ गांडे भी है और पूरा झारखंड भी है, तो गांडे में स्पेशल जी। आई अगर रहेगा तो हेमंत सोरेन जी का भी रहेगा। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसलिए है, जब हम गांडे के क्षेत्र में घूमते हैं, तो जी, एक सबसे बड़ी समस्या है स्वास्थ्य को लेकर। जी, जी, अस्पतालों की काफ़ी कमी है। कमी है। मैम इस पर आप क्या बोलना चाहती हैं? नहीं, नहीं, इसलिए मैं जैसे मैंने आपको 3 से 4 अपना बताया और हेल्थ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट अभी मैं आपको बताना चाहूँगी क्योंकि अगर हम लोग अपने इस हॉस्पिटल की छोटे-छोटे हमारे गाँव देहात में भी जो हैं दीदी जी, नर्स जो अपना काम करती हैं, इन लोगों को ना मजबूत कराना, इनकी ट्रेनिंग करके इनको मजबूत कराना, सामान दिलवाने बहुत ज़रूरी है। जी, क्योंकि हम शहर में तो ये कर लेंगे, लेकिन दूर-दराज़ के लोगों को कैसे आप मदद पहुँचाएँगे? तो वहाँ पे हमारी जो दीदी सब हैं, उन लोगों का बढ़िया से बढ़िया उनको सुख-सुविधाएँ पहुँचा कर के और जी, जितनी मेडिकल्स के टीम्स हैं, उनको बैठा कर के क्योंकि गाँव की महिलाएँ बाहर बहुत दूर तक नहीं आ सकती। जी, बिल्कुल। तो हम लोगों को गाँव में जाना है और आप जानते हैं जैसे आप हेमंत जी के द्वारा जो चलाई जा रही थी कि आपकी सरकार आपके द्वार। जी, तो बिल्कुल। ये जो योजनाएँ हैं, ये अगर जंगल के अंदर में बहुत अंदर भीतर में है, जहाँ हुँ, पे आदमी नहीं पहुँच सकता है, ये यहाँ के पदाधिकारियों की, ऑफ़िसर्स की ज़िम्मेदारी है कि सब एक योजनाओं को जी, उनके घर तक, उनके हाथ में दे कर के आएँ। तो ये काबिल-ए-तारीफ़ है और हम इसी तरीके से अपने कामों को जिस तरीके से पहले में भी गांडे में भी काम हुआ है, बस उसको और तेज़ी रफ़्तार में अच्छे तरीके से, बड़े सुनियोजित तरीके से हम आगे काम करेंगे। आप अपनी जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? बस मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगी कि एक बार इस मौका झारखंड मुक्ति मोर्चा की इस प्रत्याशी कल्पना सोरेन को आप दीजिए और तीर धनुष में आप लोग पहले भी आशीर्वाद बरसाए हैं, इस बार भी आशीर्वाद बरसाइए। क्योंकि आप कहीं न कहीं ये मानिए कि हम लोगों को मिल कर के सबको आगे लेकर के बढ़ना है, चाहे महिलाएँ हों, बहनें हों, बेटे हों, पिताजी हों, बाबा हों, जो भी है और हर एक समाज को लेकर के आगे जी, चलना है। तो 20 तारीख को आपको आना है और मजबूत करना है और मैं महिला होने के नाते जी, मैं आपको सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि मैं सबको क्योंकि एक महिला ही जानती है कि परिवार को संजोया कैसे जाता है, साथ में लेके चला कैसे जाता है। तो आप मुझे मौका दीजिए और मेरे हाथ में जितने महीने हैं, आपको बदलाव नज़र आएगा। आप देख सकेंगे कि हमारा गांडे और कितना सुंदर और बेहतरीन हो गया है। जी मैम बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप